नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रिंकेश में। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के कंप्लीट थ्योरी। फिर यहाँ से हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थ्योरी बहुत सारे पार्ट में आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे और पसंद पड़े तो लाइक करें। और हाँ, मोटिवेशन के लिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना है। मेरा नया चैनल है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हाई लेवल तक थ्योरी डिस्कस करेंगे। फिर बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैट जैट मैथ सब लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सिस्टम का दोस्तों आपका जो फियर है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। दोस्तों डेसिमल सिस्टम क्या है? अगर दोस्तों कोई भी नंबर जिसमें 0 से लेकर 9 डिजिट तक का यूज हो, वो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें से इसको डेसिमल सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि इसमें सिर्फ 10 डिजिट का यूज होता है। फिर आता है दोस्तों डेसिमल सिस्टम में, जैसे देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। टोटल 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोला गया है। फिर दोस्तों आप आगे देख सकते हैं इस तरह से। फिर दोस्तों आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में दोस्तों 2 डिजिट आते हैं, सिर्फ 0 और 1। इनका बेस क्या होता है? 2 होता है। काहे कि इसमें 2 डिजिट आते हैं। हाँ दोस्तों, डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है? 10। काहे कि इसमें 10 डिजिट आते हैं। तो बाइनरी सिस्टम जो बेसिकली दोस्तों कंप्यूटर में यूज होता है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग बनाने में। फिर दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, हम लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू। दोस्तों प्लेस वैल्यू किस तरह से फाइंड होता है देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है A B और C, इस तरह से कोई नंबर है 3 डिजिट का। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको दोस्तों बोलते हैं 10th प्लेस, और इसको बोलते हैं 100th प्लेस। अब अगर मान लीजिए B का प्लेस वैल्यू निकालना है, एकदम आसान है दोस्तों, देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले B को B लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितना से। देखिए B के बाद कितना डिजिट है, तो B के बाद 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। डायरेक्ट समझना है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, B के बाद एक शून्य लगा देंगे दोस्तों। B के बाद एक शून्य लगा देंगे, B के बाद एक शून्य लगा दिए, हो गया। समझ गए दोस्तों? तो प्लेस वैल्यू निकालने एकदम आसान। अगर आपको A का निकालना है तो क्या करेंगे, A लिख देंगे, और देखिए A के बाद कितना डिजिट है, B C, तो सीधे इसको इसके साथ 2 शून्य लगा देंगे दोस्तों। ये आता कैसे है? तो दोस्तों हम यूनिट प्लेस को क्या लिख सकते हैं, 10⁻0। यूनिट प्लेस को हम लोग लिखते हैं। 10th प्लेस को लिखते हैं 10⁻1, इसलिए 10 से गुना होता है। 100 प्लेस को क्या लिखते हैं, 10⁻2, इसलिए इसको 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से ये आता है। हमको आशा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्लेस वैल्यू दोस्तों। यहीं पे फिर आता है, एक बार इरेज कर लेते हैं इसको। यहीं पे फिर आता है आगे फेस वैल्यू। दोस्तों फेस वैल्यू कुछ नहीं है, फेस वैल्यू दोस्तों कुछ नहीं है, फेस वैल्यू कुछ नहीं है। फेस वैल्यू में अगर आपके पास कोई भी नंबर का जैसे फेस वैल्यू निकालना, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है A B और C। अब A का फेस वैल्यू निकालना है तो फेस वैल्यू वही नंबर हो जाता है। A का फेस वैल्यू A हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा B का फेस वैल्यू निकालने के लिए तो B का फेस वैल्यू B ही हो जाएगा। C का बोलेगा तो C का भी फेस वैल्यू C हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैल्यू वही नंबर हो जाता है जिस नंबर का फेस वैल्यू निकालना होता है। अब प्लेस वैल्यू नंबर के बाद डिजिट गिन लेना है, कितना डिजिट आता है। मान लीजिए A का प्लेस वैल्यू निकालना है, A के बाद आता है 1 2 डिजिट, तो 2 को शून्य हो जाएगा A के साथ। A मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि A00 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, ये चीज़ें ही आगे बहुत जाकर आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगी। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए 2 अंक का कोई संख्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई 2 अंक का संख्या आप ले लिए A B, ठीक है। A और B क्या है, अंक है। B जो आपका यूनिट डिजिट का अंक है और A है 10th डिजिट का। तो संख्या 2 अंकों का, तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 10A प्लस B, इस तरह से लिख सकते हैं। B क्या है, यूनिट डिजिट है, और A क्या है पे आपका 10 डिजिट है, इसीलिए इसको हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 10th प्लेस पर आता है। B आता है यूनिट प्लेस पर, तो B इंटू 1 B है रह जाएगा, और फिर A इंटू 10 A पर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि आपके पास कोई 3 अंक का संख्या है, तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, A B C, इस तरह से लिख सकते हैं।
3 अंकों का है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। ये कितना प्लेस पर आ रहा है, देखिए यूनिट, टेंथ, 100, तो 100 प्लेस पर, तो 100 इंटू ए लिखेंगे इसको, प्लस क्या कर देंगे, प्लस बी आ रहा है 10th पर, तो लिखेंगे 10b, अब प्लस क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो ये आपका 3 अंकों का संख्या तैयार हुआ। तो इस तरह से लिखना आना चाहिए। मान लीजिए कोई 2 अंकों का संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी में। मान लीजिए 3 अंकों कोई संख्या है ABC, तो उसको लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस सी। इस तरह से आप 4 अंकों का भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 अंकों का कोई संख्या है, मान लीजिए ABCD है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे इरेज कर लेते हैं। दोस्तों बहुत सारा चीज़ है, मैंने पहले इसको PDF तैयार कर लिया अपने नोट्स का, फिर आपको स्टडी करा रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से हो गया। तो आपको दोस्तों एक और चीज़ याद रखना है। मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है, ये आपको लोग को पता भी होगा, बहुत सारे लोग को, जिनको नहीं पता है ध्यान दीजिए। कोई आपके पास नंबर हो गया AB, फिर कोई आपके पास नंबर हो गया BA। बहुत बढ़िया चीज़ सिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आपको याद रखना होगा। मान लीजिए AB को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10A प्लस B, और BA को क्या लिख सकते हैं, BA को आप लिख सकते हैं 10B, क्या है कि देख लीजिए 10th प्लेस पर B है, तो 10B प्लस A। अब दोनों को जोड़ने का कोशिश करिए, दोनों को जोड़िएगा तो इधर क्या बनेगा, आपका बन जाएगा AB प्लस BA, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 10A प्लस A यानी कि 11A प्लस 11B। 11 आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा A प्लस B। इस तरह से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा A प्लस B। समझ गए दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी अंक को उसके अंकों के उलटने से बने अंक के साथ जोड़िएगा तो उसका सम जो होगा अंकों का ऑलवेज डिवाइड किससे होगा, 11 से। यानी कि अंकों का जो योग होगा ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, 11 से। इससे ये पता चलता है। इसी तरह से अगर इसका डिफरेंस निकालना चाहे, डिफरेंस दोस्तों क्या हो जाएगा, जहाँ 10A है उस वहाँ पर -B हो जाएगा, 10A माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10B माइनस A। तो देखिए 10A माइनस A हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा B, यानी कि 9 माइनस A, 9 इंटू A माइनस B। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि अगर कोई संख्या है, अगर उसको उलटने से बनी संख्याओं का योग जो होता है हमेशा उसके अंकों के योग का 11 गुना होता है। अगर इसी का डिफरेंस निकाले कि अगर मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या है और उसका डिफरेंस निकालते हैं उसके उलटने से बनी 2 अंकों की संख्या के साथ, तो हमेशा उसके अंकों का डिफरेंस 9 से डिवाइड होगा। दोस्तों हम इसको क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यही बात जो मैंने आपको समझाया। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। कोई नंबर है AB प्लस BA, तो ये हो जाता है 10A प्लस B प्लस 10। इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो PDF में यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए इफ़ AB इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड BA इज़ अ एडेड देन A प्लस B इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, जो बोले हैं दोस्तों। इसका डिफरेंस ऑलवेज डिविजिबल होता है A माइनस B के डिफरेंस का 9 गुना। इसी तरह से 3 अंकों की संख्या होता है तो उसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो A माइनस C का ऑलवेज कितना होता है 99। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई 3 डिजिट का नंबर है ABC, अब कोई उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा CBA। का है कि बीच वाला पार्ट हमेशा पोजीशन चेंज नहीं होता है, जब होता है तो यूनिट का और 100 प्लेस का। इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99 से डिवाइड होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है नंबर सिस्टम को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। आप लोगों को पता ही होगा नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर जो वास्तविक में है, जैसे रियल नंबर का जो हम लोग चर्चा करते हैं रेशनल, इरेशनल,
नेचुरल, प्राइम, सब रियल नंबर है, सब एग्जिस्टेंस में है। इमेजिनरी मतलब जो इमेजिनेशन में है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। समझ गए। तो इमेजिनरी नंबर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए कि आपके रूट के अंदर और कोई निगेटिव नंबर दे दिया, मान लीजिए √3 दे दिया, तो इसको इस तरह से डील करते हैं। इसको लिखते हैं √3, हट जाएगा और यहाँ आई लग जाता है। आई लग जाता है, समझ गए दोस्तों। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर का इस इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है, एसएससी के सिलेबस में नहीं है, बैंकिंग के भी सिलेबस में नहीं है, ना रेलवे के सिलेबस में, तो इसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर में आप लोगों को पता होगा रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल नंबर के बारे में देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर के बारे में पता ही होगा कि अगर कोई नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है दोस्तों। इंटीजर्स अब बता दो, इंटीजर्स क्या है दोस्तों। इंटीजर्स जो होता है, नोट करके लिख लीजिए। इंटीजर्स जो होता है ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसमें निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं। इंटीजर्स क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसमें निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव आते हैं, इसी का ग्रुप को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो जाए, लेकिन एक कंडीशन है, क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू जैसे जीरो हो जाएगा तो नंबर हो जाएगा इनफाइनाइट, और नंबर इनफाइनाइट हो जाने के कारण क्या होगा, नंबर जब इनफाइनाइट हो गया तो डिफाइंड ही नहीं है, और डिफाइंड नहीं है तो रेशनल इरेशनल कैसे बोल सकते हैं हम। एक और बात कि हमेशा रेशनल नंबर कौन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपके पास कोई डेसिमल है वो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर देते हैं 15, फिर मान लीजिए उसमें आपको डिवाइड करना है 6 से, तो इसका जो डेसिमल आएगा टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ अंक के बाद आ जाएगा, फिक्स है। तो ये हो गया रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत हो जाए, कुछ डेसिमल के बाद पूरा पूरी कट जाए, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इस तरह से, समझ गए। या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया, जैसे नंबर आ रहा है 3.33, इस तरह से आपके पास कोई नंबर आ रहा है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ये उस तरह से ही आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। यहीं पे देखिए रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी, कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, तभी रेशनल होगा। जैसे रूट के अंदर जितना भी टर्म आता है वो रेशनल होता है। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए वो इरेशनल है। जैसे देख लीजिए √3, √5 दोस्तों इरेशनल कहाँ है। √3 का आप वैल्यू निकालिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पे टर्मिनेट नहीं करेगा, बढ़ते चल जाएगा। 1.732 तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं ले पाते हैं, हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं, तो इस तरह से इसका मान बढ़ते चल जाता है। इसका मतलब हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, कहीं भी जाके रिपीट नहीं करता है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि कुछ एक पैटर्न बनते चल जाए। जैसे हो गया 3. जैसे हो गया 3.33, इस तरह से 3.33 इस तरह से जा रहा है, तो पैटर्न बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर बार, 3.3 पर बार। लेकिन √3 में ऐसा होगा नहीं, इसमें कोई पैटर्न बनता नहीं है एक्चुअली। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं देखिए, तो रेशनल नंबर का फिर फर्दर डिवाइड हम लोग करते हैं 2 ग्रुप में। एक को बोलते हैं इंटीजर्स, इसका चर्चा यहाँ पर तुरंत किए हैं, और एक को बोलते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या है दोस्तों, निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर का ही एक तरह से ग्रुप है। अगर -5 हो गया इंटीजर्स आपका, फिर -5 को इंटीजर्स बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 1 को, तो ये सब इंटीजर्स है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो सब दोस्त समझ रहे हैं, फ्रैक्शन बोला जाता है जो, मान लीजिए कोई नंबर हो गया 1/2, ये फ्रैक्शन है। इसका वैल्यू 1 से कम हो या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। 1 से कम होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, समझ गए।
इसी तरह से फ्रैक्शन हो, इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो साइज बढ़ा लेते हैं इरेजिंग का दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, अभी तो नए हैं, आगे आप लोग के सहयोग से बहुत आगे ले जाएंगे इस मुहिम को। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर इज नेशनल नंबर। जितना भी नंबर है दोस्तों, हम पहले बता चुका हूँ, जो नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए। टर्मिनेट भी कहीं नहीं कर रहा है लेकिन रिपीटिंग कर रहा है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। जैसे 1/3, इसका मान आता है 0.3333, इसलिए इसको बोलते हैं 0.3 पर बार, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। चलिए दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जीरो जो है हम लोग का इवन नंबर है। जीरो क्या है, इवन नंबर। जीरो क्या है, इवन नंबर। इसका कारण ये है दोस्तों, सबसे मान लीजिए छोटा अगर इवन नंबर का बात है तो जीरो आएगा। इवन नंबर कितना पैटर्न पर आता है, दो के गैप पर आता है, तो दो इवन नंबर है, दो इवन नंबर है, और दो में से दो घटाएंगे तो फिर आ जाएगा जीरो, तो जीरो भी आपका इवन नंबर है। इस तरह से बोल सकते हैं जीरो क्या है, इवन नंबर है। सबसे छोटा इवन नंबर का बात है तो जीरो भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद दो, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, जीरो दोस्तों ना पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना निगेटिव इंटीजर्स है, इन न्यूट्रल इंटीजर्स है। कोई भी चीज़ आपके पास जीरो है तो नो आप धनी है ना गरीब है, आप क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। यहाँ से आप आगे भी जा सकते हैं तो धनी हो गए, पॉजिटिव हो गए, पीछे आएंगे तो गरीब हो गए। तो जीरो मतलब आप न्यूट्रल हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, बहुत लोगों को ये पता होना चाहिए। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसको लोग अनडिफाइंड भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन है, क्या है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन है। 1/0 इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड है, क्या बोलेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, 1/0 का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है जिसको जीरो लोगों में डिवाइड करना है। ये कभी संभव है प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं संभव है। किसी चीज़ को हम 2 व्यक्ति में, 3 व्यक्ति में, 1000 व्यक्ति में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो व्यक्ति में कैसे करेंगे, तो उस रीजन से ही संभव है नहीं। इसके बाद देखिए, अगर दोस्तों आपके पास कोई निगेटिव वैल्यू है, मान लीजिए -0.000001, जो जीरो के अप्रोक्स करीब होगा, तो ये माइनस इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोक्स क्लोज होगा। और मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है पॉजिटिव में, तो 0.000001, तो ये भी प्लस के साथ साथ जीरो की तरफ टेंड करेगा। इस तरह से आपका जो वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है, जो कि दुविधा में है कि किसको क्या बोला जा सकता है, इसलिए हम इसको कभी कभी अनडिफाइंड भी बोल देते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों पता होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या होता है। दोस्तों फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, देखिए मल्टीपल दोस्तों क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है 8। आपके पास कोई नंबर है, मैंने लिया 8। मान लीजिए 8 का मल्टीपल, मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 2 से करेंगे तो 16 आएगा, 3 से करेंगे तो 24 आएगा। इसी तरह से जब किसी नंबर को कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का से मल्टीप्लाई। अब फैक्टर्स दोस्तों देखिए, फैक्टर्स जो होता है, जो किसी नंबर को, जैसे 8 ही है, कोई नंबर को कितना टोटल नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 8 का वो फैक्टर हो जाता है वो नंबर। सब देख लीजिए कितना नंबर है, देख लीजिए दोस्तों 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है। तो सबसे पहले 1 करता है, फिर आपको 2 करता है, फिर आपको 4 करता है, फिर 8 को क्या करता है, 8 करता है। समझ गए दोस्तों। इस तरह से क्या हो गया, फैक्टर्स और मल्टीपल समझ गए होंगे। मल्टीपल मतलब जो कोई, जब कोई नंबर में कोई नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीपल मिलते जाता है। समझ गए दोस्तों। बट
जब हम किसी नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, वो नंबर वो फैक्टर, टोटल फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 1 देखिए, 1 भी 8 को कर रहा है, 2 भी 8 को कर रहा है, 4 भी 8 को कर रहा है और 8 भी 8 को कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स टोटल कैसे निकालते हैं, बहुत सारा चीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए 1 क्या है, 1 जो है ओनली 1 फैक्टर है, 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है और इसके चलते इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर जिसके पास ओनली 1 फैक्टर है। फिर देखिए 2 के पास 2 फैक्टर है, एक 1 और एक 2। 3 के पास भी 2 फैक्टर है, एक 1 और 3। और 4 के पास 1 2 और 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। तो दोस्तों देखिए कोई भी प्राइम नंबर के पास ओनली 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर को इस तरह से याद रखना है, ओनली 2 फैक्टर, only 2 factor they have, only 2 factor they have, किसके पास, प्राइम नंबर के पास। किसी को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके पास 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर में ओनली 3 फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा। जब कोई कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जब किसी नंबर का फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 6 ले लिए, 6 का देखिए कितना फैक्टर है, 6 का देखिए एक फैक्टर तो 1 है, यूनिवर्सल फैक्टर सब में होता है। उसके बाद देखिए 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद देखिए 6 है। तो 1 2 3 6, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे यूनिवर्स, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज अ नंबर व्हेन इट्स फैक्टर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का बात करेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4 के पास 3 फैक्टर है। तो कौन कौन, एक है आपके पास 4 के 1, एक है 2, एक है 2 1 2, उसके बाद एक है 4। समझ गए दोस्तों। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल प्राइम नंबर का सेट। एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ERRB NTPC सब में बहुत ज़्यादा आता है। ऑल प्राइम नंबर का सेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों प्राइम नंबर में देखिए दोस्तों कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 1 सेकेंड। दोस्तों प्राइम नंबर का लिस्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्राइम नंबर का लिस्ट में इसमें पढ़ेंगे। जैसे देख लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 29, इधर थोड़ा नहीं बुझा रहा है दोस्तों तो उसमें आ जाएगा 29 के बाद 31 के बाद 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89, 89 के बाद दोस्तों आपका 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 97 हो जाएगा। तो टोटल 25 नंबर है। दोस्तों आपको बोलेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बोलेगा, बोलेगा कि कौन ट्रिपलेट कितना है। ट्रिपलेट का मतलब जो कंजुगेटिव नंबर में आता है, तो आपका हो जाएगा 3 5 7। समझिएगा दोस्तों, 3 5 7 जो आपका है प्राइम नंबर का ट्रिपलेट है, जो कितना का 2 2 को गैप पर आता है और कोई भी प्राइम नंबर ट्रिपलेट में नहीं पाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो आपको बोलना है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर। फिर आपसे पूछेगा ओनली प्राइम नंबर इंडिंग इन 5, तो कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ 5 में एंडिंग करता है, तो सिर्फ 5 ही है।
और कोई भी प्राइम नंबर जो 5 में एंड कर ही नहीं सकता। आप बोलिएगा 15, तो 15 प्राइम नंबर है ही नहीं, 35 भी नहीं है, क्या कि उसका सबका फैक्टर क्या है, 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक अगर फैक्टर हुआ तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो 5 में एंड करता है। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ऑड। दोस्तों ये बात आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा दुनिया का जो 2 से बड़ा है, वो सिर्फ ऑड नंबर होगा। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है सिर्फ ऑड नंबर होगा। इफ सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर इज इवन देन वन ऑफ देम इज डेफिनेटली 2। अगर किसी 2 प्राइम नंबर का सम इवन, 3 प्राइम नंबर का सम इवन है दोस्तों, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, मान लीजिए उसका सम इवन है तो उसमें से एक नंबर दोस्तों 2 जरूर रहना रहेगा। काहे कि मान लीजिए अगर कोई 2 के अलावा जो प्राइम नंबर है वो ऑड है, 2 के अलावा प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। ऑड प्लस ऑड दोस्तों क्या होता है, ऑड प्लस ऑड दोस्तों इवन हो जाता है। अब मान लीजिए उसमें कोई एक नंबर और ऑड जोड़िएगा तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर 2 गो ऑड है तो तीसरा भी 2 ऑड का सम इवन हो गया तो तीसरा नंबर एगो इवन आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका ऑड हो जाएगा। 2 कंजुगेटिव प्राइम नंबर आर 2 and 3। ये दोस्तों समझाया हुआ, इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए 2 कंजुगेटिव प्राइम नंबर 2 and 3, 2 और 3 क्या है, 2 कंजुगेटिव प्राइम नंबर है। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, कंजुगेटिव मतलब लगातार, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 and 3 आर 2 कंजुगेटिव प्राइम नंबर। ओनली ट्रिपलेट विद कंजुगेटिव नंबर ऑड नंबर, 3 5 7 कंजुगेटिव ऑड नंबर है ट्रिपलेट के साथ। ऑड नंबर जो 2 2 के गैप पर आता है तो 3 2 5 2 7, इसलिए ओनली ट्रिपलेट है जो कंजुगेटिव प्राइम नंबर है। अब है ऑल कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स पेयर अप टू 100। 3 5 हो गया आपका कंजुगेटिव प्राइम नंबर, 5 7 हो गया, 11 13 2 2 के गैप पर है, 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, इस तरह से 8 गो पेयर इस तरह से बनता है। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत चीज़ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों मैं कल आपसे ज़रूर मिलूँगा फिर इसी उत्साह उमंग के साथ, फिर नया सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों 4 या 5 दिन चलेगा थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अभी चैनल जस्ट शुरू ही किया हूँ, धीरे धीरे इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बोर्ड पर। हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम लोग जारी करेंगे और अगला बार से हम लोग 1 घंटा का वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा, डू टू मोटिवेट मी फॉर मोटिवेट मी। दोस्तों चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।